जीतूंगा मैं, यह मेरा वादा है। सुनना भैया लोगों, जीतूंगा मैं, यह मेरा वादा है। कोशिश मेरी सबसे ज्यादा है, कोशिश मेरी सबसे ज्यादा है। हिम्मत भी टूटे तो भी नहीं रुकूंगा, हिम्मत भी टूटे तो भी नहीं रुकूंगा। मजबूत बहुत मेरा इरादा है, मजबूत बहुत मेरा इरादा है। तो कैसे विद्यार्थी, उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया ही होंगे और सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। और इससे पहले अगर आपने मतलब वीडियोज नहीं देखी है हमारी, तो जरूर देखो, क्योंकि मैंने कई वीडियोज अपलोड कर रखी हैं। और आज कहां तक पहुंचे भैया, एक्सरसाइज 4.2 पे पहुंच गए हैं। बुक दे देना, कोई भी किताब दे दो जिसमें एनसीईआरटी हो, एनसीईआरटी दे दो। देखो इधर तो समझेंगे। मैंने कल क्या कराए थे, गुणनखंड करवा दिए थे ना, तो गुणनखंड करवा दिए थे, उसके आगे प्रोसीड करेंगे। कौन कौन से करवा दिए थे भैया? हाँ ये देखो इधर, देखो ये सवाल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। देखो मिल रहा, सभी में मिला कि नहीं मिला, मिलाओ। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो समझेंगे, देखो इधर तो यहाँ पे मान लेंगे, माना चौथा है, देखो आ रहा है कैमरे में, चेक कर लो, ये आ रहा है कैमरे में, ठीक है, देख लेना भाई, ठीक है। मान लेते हैं, माना दो क्रमागत धनात्मक या धन पूर्णांक, जो भी कह लो, धन पूर्णांक x व क्या है, x+1 है। कोई दिक्कत? ये मान लीजिए, जब भी आपको क्रमागत कहेगा तो इस तरीके से माना करो, कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, ठीक है। प्रश्नानुसार कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। कितना हो? वर्गों का योग 365 हो। तो देखो भाई, चेक कर लेते हैं, समझो, जिनके वर्गों का योग कितना हो भैया, 365, तो इसका वर्ग कर दें और x+1 इसका वर्ग कर दें, और इनके वर्गों का योग कितना हो जाए, 365 हो जाए। क्लियर? अच्छा, अब समझो, x², अब यहाँ पे क्या कर देंगे, a+b का होल स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab। ठीक है, फार्मूला में बोल रहा हूँ, लिखिए रहा हूँ, ठीक है, बराबर 365, इसको अंदर ले आओ, माइनस का 365 बराबर क्या, 0। चेक कर लो इसको, x² कितना हो जाए, 2x², x² मिलके 2x², और प्लस का कितना, 2x, और 365 से एक हटा लो तो माइनस का कितना हो गया, 364। हाँ, अब इसको देखो ध्यान से चेक कर लो, 2 से भाग हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 से भाग हो रहा है, तो 2 से भाग कर लेंगे, या 2 कॉमन लेना कह लो, क्या हो जाएगा, x² + x, 2 × 2 कितना हो गया, 2 × 8 16, और 2 दूना 4, और बराबर 0। 2 कहाँ चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। और इसके गुणनखंड तो शायद कल ही किए थे तुम लोग, 182 के गुणनखंड ऐसे करो, घटाने पर 1 आ जाए, ठीक है, कल ही तो कराए थे। x², तो यहाँ 14 में से कितना हटा दो, 13 हटा दो। ये गुणनखंड हमें लग रहा है कल ही करवाए थे, ठीक है, ये करवाए थे भाई गुणनखंड, देखो समझेंगे। तो यहाँ पे x², इसकी गुणा इससे करा दो, इसकी गुणा इससे, तो प्लस का 14x हो जाएगा, माइनस का 13x हो जाएगा, माइनस का 182 हो जाएगा, बराबर क्या, 0। अब कॉमन बताओ क्या है, कॉमन बताओ इधर, यहाँ पे अलग कॉमन लेंगे, यहाँ पे अलग कॉमन लेंगे, ठीक है, देख लो आ रहा है कैमरे में, ठीक है। तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा भैया, यहाँ पे x + 14, ठीक है। यहाँ पे कॉमन बताओ, यहाँ पे माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे, बस यही चिन्ह ही तो ध्यान रखना होता है, x प्लस क्या बच जाएगा, 14 बच जाएगा, ठीक है, और बराबर 0। अब यहाँ ध्यान से समझो, दोबारा कॉमन ले लें भैया, तो क्या जाएगा, दोबारा कॉमन ले लो, दोबारा कॉमन ले लेंगे तो x + 14 आ गया, और x - 13 आ गया, बराबर 0। अब पुरानी रीति रिवाज क्या, यदि, तो यदि करेंगे, तो यदि
x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आप समझो ध्यान से, माइनस का हो ही नहीं सकता, ऐसा क्यों, क्या लिखे हो, धन पूर्णांक लिखे हो, ये आ गया माइनस का, तो इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। यहां लिख देंगे जो कि क्या है, अमान्य है। ठीक है, जो कि अमान्य है। कैसा है भैया, जो कि अमान्य है, जो कि अमान्य है। अब कौन सा लेंगे, ये यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, 13। कोई दिक्कत, अब ध्यान से समझेंगे, ये वाला लिया जाएगा। तो जो हमने माना था x वो कितना आया है, 13, तो इसलिए धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक क्या हो गए, इसलिए धन पूर्णांक कितने कितने आ गए, एक तो आपका 13 आ गया और दूसरा उसमें एक जोड़ दो तो 14, तो धन पूर्णांक कितने आ गए, 13 और 14 आ गए। तो वीडियो को रोक करके आप आसानी से नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला देखेंगे भैया एक्सरसाइज 4.2 और प्रश्न संख्या कौन सा भैया, 5वां है ना। 5वां देखेंगे, क्या लिखा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। समझो भैया, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। कैसा है, समकोण त्रिभुज है। देखो समझ लो, मान लेते हैं ये क्या है, ये आपका समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। नाम डाल लो इसका कुछ, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये 90 अंश बन रहा, समकोण है भाई। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। उसके आधार से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार को मान लेते हैं कितना, x मान लेते हैं। इस आधार को हम कितना मान लें, x मान ले भैया। क्या मान ले, x मान ले। आप लिखा है कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, कौन चीज, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, ऊंचाई कौन होती है, ये वाली लंब ऊंचाई, ये आधार से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो इधर क्या है, इसमें से आधार x मान लिया है, आधार कितना मान लिया है, x मान लिया है, और यहां से देखो 7 सेंटीमीटर कम है। कितना कम है, तो इसी में से 7 घटा दिया। क्लियर। और जो कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर, कर्ण कौन सी है, AC। ठीक है, और पर देखो इधर, समझो इधर, पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ चुके हो। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में, कर्ण का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर हो जाएगा बराबर आधार का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर हो जाएगा प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, सभी वैल्यू रखो। AC कितना है, 13 का स्क्वायर, AB कितना है, x का स्क्वायर, और BC कितना है, x माइनस 7 का स्क्वायर। अब यहां देखो इसका वर्ग क्या होता है, 169, और ये आपका क्या हो गया, x स्क्वायर। इसको खोल लो भैया, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी कितना आ जाएगा, 14x। चेक कर लो, यही आएगा ना। ठीक, अब देखो 169 इधर चल रहा है, कैलकुलेट करो, ये कितना हो गया, 2x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का कितना 49। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लें, 0 और 169 लेके कहाँ पहुंचो, उधर। तो देखो क्या बचेगा बताओ, 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ठीक है, प्लस 49 माइनस 169, बताओ घटा करके क्या बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन खींच करके लिख दे, एक लाइन और आ जाएगी ना, घुमा करके लिख लें, 2x स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का कितना बचेगा भैया, 120 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 120 और बराबर 0। कोई दिक्कत, घटा दिया, 9 से 0 गया, 6 से 4 2, सही है। अब देखो यहाँ से काहे से भाग हो रहा है, 2 से भाग करना कह लो या कॉमन लेना कह लो। देखो दिख रहा है कैमरे में, आ रहा है, ठीक है। चलो चलो देखो इधर, यहां क्या करें, 2 कॉमन ले लें। क्या करें,
दो अगर कॉमन ले ले तो 2 एकन्ना 2 और 2 सती 14 और यहाँ पे 2 छंग 12 और बराबर 0। तो 2 कहाँ चला जाएगा? 0 में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? 0 में चला जाएगा। समझो अब क्या बच गया? एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। 60 के ऐसे टुकड़े कीजिए, घटाने पर 7 आ जाए और गुणा करा दे तो 60 आ जाए। बताओ क्या होगा? 10 फोन आ रहा, बंद करना भूल गए थे। ठीक है, फोन डिस्कनेक्ट हो गई वीडियो। अरे भाई चलो अभी चलने दो, बाद में फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, आज फ्लाइट मोड लगाना भूल गए, उसका ये खामी हो जाएंगे। 12 माइनस 5 और यहाँ पे x माइनस का कितना 60 बराबर 0। तो देख लो, शायद वीडियो डिस्कनेक्ट हुई है तो कोई बात नहीं है, देखो ऐड करके बताया जा रहा है, आप समझ लो। ठीक है, दोबारा एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है। एक क्या है? समकोण त्रिभुज है जिसमें आधार x मान रखे हैं। आधार कितना है? x है। और जो लंब ऊंचाई है वो आधार से कितना है? x माइनस 7 का मतलब 7 कम है। इसमें से कितना कम है? 7 कम है, तो ये x माइनस 7 हो जाएगा। और ये 13 कहां से आगे दिया हुआ है कि कर्ण कितना है? 13 है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। कौन सी प्रमेय लगा दी? पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, और बस इसका कैलकुलेशन किया है तभी आया हुआ। देखो समझो, तो यहाँ पे समझ लो क्या हो जाएगा। एक्स स्क्वायर गुणा करा लो, क्या हो जाएगा? माइनस का 12x प्लस का कितना 5x और माइनस का 60 बराबर क्या 0। क्या करो? x कॉमन ले लो तो x माइनस 12 हो जाएगा। यहाँ पे कितना कॉमन ले लें तो x माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, अब समझो, एक ब्रैकेट में आपका x माइनस 12 हो गया और दूसरे ब्रैकेट में कितना x प्लस 5। तो अभी समझाए थे, ये तो माइनस आएगा तो इसको छोड़ देंगे, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसको यदि करके ले लेंगे। यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। अब समझो, ये x 12 आने का मतलब क्या हुआ? जो आधार है, आधार x माने थे ना, वो 12 मीटर आ गया है। और ये देखो इधर लंब या लंब ऊंचाई जिसको कहते हैं, लंब आपका जो है 12 माइनस 7 मतलब कितना 5 मीटर आ गया। अब बहुत बच्चे यही सोच लेते हैं कि 5 तो जम रहा है इनका, ऐसा नहीं भैया, ये गलत हो जाएगा। ये माइनस का 5 है, इसको हटा देंगे, छोड़ देंगे। अभी पिछले प्रश्न में बताए नहीं थे कि अमान्य कर देंगे क्योंकि माइनस का। अब क्यों माइनस? देखो ना, त्रिभुज की भुजाएं कहीं माइनस में हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती, इसीलिए उसको छोड़ देंगे। और हाँ, यहाँ एक लाइन लिख देना क्या कि माना, यहाँ पे ऐसे एक लाइन लिख देना, माना क्या? माना आधार क्या है? x। माना आधार x मीटर है, माना आधार x मीटर है। कितना है? x मीटर है। तथा लंब ऊंचाई कितनी है? x माइनस 7 मीटर है। ठीक है, ये लिख लेना एक दो लाइन, बाकी सब ये देखो आपको मैंने करवा रखा, कोई दिक्कत? ठीक है, आप वीडियो को आराम से रोक करके नोट कर सकते हैं। अगर हाँ इसमें समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो जरूर बताएं। तो देखेंगे भैया, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है ये, समझेंगे। छठा है, नंबर 6 लास्ट प्रश्न है ये, सुन लो भैया। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। मिलाओ अपनी किताबों में। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपए 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझो भाई। तो क्या करेंगे, बहुत कुछ लिखा है इसमें, 2 चीजें पूछी हैं। तो मान लेते हैं, माना निर्मित बर्तनों की संख्या
निर्मित बर्तनों की संख्या ना भैया, क्या लिखा है, बर्तनों की संख्या x मान ले। यहाँ पे माना एक दिन में, यहाँ लिखो, लिखना चाहो तो लिख लो माना एक दिन में ना भैया, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है, x है, और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत, देखो भैया क्या है लिखा है, प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण किए गए, उस दिन के निर्माण किए गए यानी x, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से, बर्तनों की संख्या के दुगने मतलब 2x से कितना ज्यादा है, 3 अधिक है, यानी इतना हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, तो अब आगे क्या दिया, और कुल लागत दी है, क्या दिया है, कुल लागत, कुल लागत, कुल लागत दे रखी कितने, 90 रुपए, कितने रुपए दे रखे हैं, 90 रुपए दे रखे हैं। तो यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देखो क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार ये बर्तनों की संख्या और ये प्रत्येक नग की लागत, ये सब गुणा करा के टोटल लागत कितनी है, 90। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। देखो इधर गुणा करा लो भैया, कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसको अंदर ले आओ, क्या भाग हो पाएगा, नहीं। 180 के टुकड़े ऐसे करो, घटाने पर 3 आ जाए, बताओ। हाँ क्या बनेंगे, देखो इधर 9 दूना 18, 180, यार रफ में चेक कर लेते हैं भैया, देखो 180, हाँ घटाने पे 3 आ जाए, 12 क्या, देखो अगर आपको कंफ्यूजन लगे, यहां पे क्या किया जाए, जब भी आपको कंफ्यूजन लगे आप ऐसे बना लिया करो, क्या बताए थे, 2 से काट करके, 2 नाम 18 0, फिर 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, फिर 5 नवा 45, 3 तिया 9, 3 करना 3, इसी में बन जाएगा, आराम से सोचो, इसी में बन जाएगा, ये टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, आराम से समझ लेंगे। देख लो इधर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 पंचे 20 और 3 तिया 9, ठीक है, नहीं बना, एम बनाओ, बनेगा इधर, 5 तिया 15, 3 दूना 6 दूना 12 बन गया, ठीक है, 15 से 12 हटा लो, कितना बच जाएगा, 3, और गुणा करा के भी देख लो, 12 पंचे 60, 12 करना 12 6 18, आ रहा कि नहीं आ रहा, तो ये रफ में काम करेंगे। अब देखो इधर समझो, क्या लिख लेंगे इसको, 2x स्क्वायर कितना, 15 माइनस 12 x, और ये आपका 90 हो गया बराबर 0। अब क्या करेंगे समझो, 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15x माइनस का 12x और माइनस का 90 बराबर 0। कॉमन बताओ, इसमें, इसमें अलग कॉमन, इसमें अलग कॉमन, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, ये 2x प्लस 15, यहां पे कॉमन माइनस का हमें लग रहा है कितना हो जाएगा, 6x कॉमन होगा, कितना, 6x, तो 6 दूना 12 और प्लस 6 करना 6 और 6 पंचे 30, मतलब वही आना है भाई, जो इस ब्रैकेट में लिख गया है वही इस ब्रैकेट में आएगा, 100% नहीं 200%। बताओ क्या कहना चाहिए, अगर इसमें क्या ले ले, अच्छा, ये गलती से लिख गया, सही बताया भैया, ये गलती से लिख गया, सिर्फ कितना कॉमन है, माइनस का 6 भाई, x नहीं हो, मैंने गलती से लिख दिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। देखो इधर समझो, यहां समझो, यहां से 6 सिर्फ कॉमन मिल रहा है, ठीक है, x थोड़ा ना, x तो है ही नहीं कॉमन, ठीक है, मैंने गलती से लिख दिया था। यहां समझो, जो इस ब्रैकेट में लिख गया है वो इस ब्रैकेट में आएगा 100%, ये बोल रहे थे और गलती से मैंने x लिख दिया, x नहीं आएगा, बाकी कोई दिक्कत है, सही है ना। दोबारा कॉमन ले लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 15 हो जाएगा, और यहां पे क्या बच जाएगा, x माइनस 6। अभी आगे लिखते तो पकड़ में आ जाता, हालांकि जैसे कुछ गलत लिख जाता है तो आगे चल के पता चल जाता गलत लिख दिए। अब समझो, अब क्या करेंगे, पुरानी रीति रिवाज, क्या, यदि, क्या करेंगे, यदि, तो यदि
कितना हो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 0। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, आधी हिंदी बोल रहे आधी इंग्लिश, चलो कोई बात नहीं, मिक्सअप सबको समझ में आ जाए इसलिए ऐसा कर रहे हैं भाई। समझो इधर देखो, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 15, आ रहा समझ में। यानी यहां से x इक्वल टू आपका आ जाएगा -15/2। क्या करेंगे, जो कि क्या है अमान्य है, छोड़ देंगे इसको, निगलेक्ट कर देंगे, अमान्य है मतलब माइनस का है इसलिए। फिर कौन सा ले लेंगे भाई, बर्तनों की संख्या, ऐसा थोड़ा ना है कि माइनस समझनी है बर्तन, ठीक, बर्तन बनाने हैं, घटाओ थोड़ा ना है। तो समझो जा, अगला ले लेंगे ये अधिक x माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया 6। अब समझो, आराम से समझो, जो निर्मित बर्तनों की संख्या है वो कितनी आ गई है 6। ठीक है, निर्मित बर्तनों की संख्या शॉर्ट में लिखे दे रहे समझो, बर्तनों की जो संख्या है वो कितनी आ गई है 6। और लागत देख लो, प्रत्येक नग की लागत कितनी आ गई, कितना 2 × 6 और प्लस 3, 15 रुपए की लागत आ गई। कितने रुपए की लागत आ गई है 15। प्रत्येक नग की लागत इतनी थी, इतनी लागत आई है भैया। तो यही हमसे पूछा था। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही तो भैया लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और दबा के शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू। ठीक है, बनता